इसरो अंतरिक्ष कार्यक्रम को संचालित करने वाली इसरो अंतरिक्ष कार्यक्रम को संचालित करने वाली एक संस्था है। ये संस्था समय समय पर सैटेलाइट को लॉन्च करती रहती है। ये सैटेलाइट कहाँ पर स्थापित हो, इसके लिए जमीन कैसी हो, स्थान कहाँ हो, उसके बारे में आज हम बताएंगे कि वो उनके लिए किस विशेष स्थान की आवश्यकता होती है, तो वो स्थान कहाँ पर बनाए जाते हैं। तो जैसे हमारा ये भारत है, भारत में आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पर एक झील है जिसका नाम है पुलिकट झील। उस पुलिकट झील पर के पास एक द्वीप है, उस द्वीप का नाम है श्रीहरिकोटा द्वीप। एक साइड में पुलिकट झील है, एक साइड में बंगाल की खाड़ी है, और बंगाल की खाड़ी और पुलिकट झील के बीच में हरिकोटा द्वीप है। उस द्वीप पर एक सेंटर है, उस सेंटर का नाम है सतीश धवन स्पेस सेंटर। उस सतीश धवन स्पेस सेंटर से ही हमारे सभी सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं। क्यों? ये सभी सतीश धवन एक महान रॉकेट वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पर इस स्पेस सेंटर का नाम सतीश धवन स्पेस सेंटर रखा गया है। अब देखिए, उसके बाद हम बताते हैं आपको कि जैसे हमारी ये पृथ्वी है, और पृथ्वी पर भूमध्य रेखा के पास इसलिए रखा जाता है, बनाया जाता है इसलिए सेंटर, क्योंकि भूमध्य रेखा पर त्रिज्या सबसे ज्यादा होती है, और त्रिज्या सबसे ज्यादा होती है तो उसे घूमने में जल्दी तेजी से घूमती है भूमध्य रेखा पर। जिस प्रकार से मैदान है, और मैदान में एक यहाँ सेंटर है, और सेंटर के पास हमने दो गोले बनाए, और दो गोले में एक एक बच्चा यहाँ पर खड़ा कर दिया। जब एक बच्चे को खड़ा किया, दोनों बच्चों से कहा कि आपको एक चक्कर लगाना है। जब दोनों बच्चे एक ही चक्कर लगाएंगे तो निश्चित ही इस बच्चे को धीरे घूमना पड़ेगा और इस बच्चे को तेजी से घूमना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर त्रिज्या ज्यादा है। तो इसी प्रकार से भूमध्य रेखा के पास त्रिज्या ज्यादा होती है, इसलिए स्पेस सेंटर हमेशा भूमध्य रेखा के निकट बनाए जाते हैं। दूसरी बात कि इनमें क्या होता है, जब ये भूमध्य रेखा इधर इसके समुद्र के किनारे बने होते हैं या झील के किनारे बने होते हैं, क्योंकि जितने भी सैटेलाइट होते हैं उन सैटेलाइटों में बूस्टर लगे होते हैं जो उस सैटेलाइट को उड़ाने में मदद करते हैं। और जब काफी दूरी ऊपर जाकर सैटेलाइट से बूस्टर अलग हो जाते हैं, और अलग होकर जब वो पृथ्वी पर गिरते हैं, तो पृथ्वी पर गिरते ही जब पृथ्वी पर गिर जाते हैं तो उससे जब वो समुद्र में या झील में उधर पानी में गिरते हैं तो उससे किसी भी जन धन की हानि नहीं होती। इसलिए जितने भी ये स्पेस सेंटर हैं वो हमेशा पूर्वी तट पर ही बनाए जाते हैं। एस सोमनाथ जी हमारे इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो मैंने आपको बताया कि हरिकोटा से ही हमारे सैटेलाइट क्यों लॉन्च किए जाते हैं, इसकी जानकारी दी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।